नमस्ते। अगर आप एचसी पर एक इंडियन सेलर हैं तो एक सवाल पक्का आपके मन में आया होगा। एचसी जो ये हर महीने फीस लेता है, उसके जीएसटी का क्या करना है? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब सबको चाहिए। मकसद ये है कि जब ये चर्चा खत्म हो तो एचसी फीस पर जीएसटी को लेकर आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे। ठीक है, तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो सर्विस देता है वो जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा कराता है, लेकिन आरसीएम में मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सर्विस लेने वाले को, मतलब हमारे केस में एचसी सेलर को, खुद ही जीएसटी सरकार को देना पड़ता है। अब कोई सोचेगा भाई ये आरसीएम यहाँ पर लागू ही क्यों हो रहा है? जवाब एकदम सीधा है और जीएसटी कानून के अंदर ही है। जब भी कोई इंडियन बिजनेस एचसी जैसी किसी विदेशी कंपनी से कोई सर्विस लेता है तो कानून कहता है कि टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी उस इंडियन बिजनेस की ही है। सिंपल। इसको ऐसे समझिए, क्योंकि एचसी भारत के बाहर से ऑपरेट कर रही है तो जीएसटी कानून आपको यानी इंडियन सेलर को सर्विस का इंपोर्टर मानता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि टैक्स चुकाने से लेकर सेल्फ इनवॉइस जैसे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने तक सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, एचसी की नहीं। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। चलिए अब उस 4 स्टेप की आसान सी प्रक्रिया को देखते हैं जिसे आपको हर महीने फॉलो करना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, हर महीने के आखिर में उस महीने की एचसी की जितनी भी फीस हैं उन सबको मिला के आपको एक सेल्फ इनवॉइस बनाना है। ये एक तरह से आपके सारे रिकॉर्ड्स की नींव है, तो इसे बिल्कुल सही बनाना है। देखिए एक सही सेल्फ इनवॉइस कैसा दिखता है। इसमें आपका अपना इनवॉइस नंबर और तारीख होगी, सप्लायर में एचसी का नाम और रिसिपिएंट में आपकी फर्म का नाम और जीएसटी-आईएन, और सबसे ज़रूरी जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उस पर 18% आईजीएसटी कैलकुलेट करें और साफ साफ मेंशन करें कि ये टैक्स आरसीएम के तहत दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पर, पेमेंट वाउचर। ये कब बनाना है? जिस दिन एचसी आपके बैंक या कार्ड से असल में पैसे काटती है, ठीक उसी दिन। ये आपके पेमेंट का एक पक्का सबूत होता है। पेमेंट वाउचर में एक वाउचर नंबर होगा और पेमेंट की तारीख होगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें उस सेल्फ इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसके लिए ये पेमेंट की गई है। यही वो लिंकिंग पिन है जो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स तो बन गए, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं हिसाब किताब वाले हिस्से पर। इन सभी लेन देनों को अपनी अकाउंटिंग बुक्स में सही ढंग से रिकॉर्ड करना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, जब सेल्फ इनवॉइस बनता है तो एक साथ 2 चीजें होती हैं। एक तरफ आप एचसी की फीस को खर्चे में दिखाते हैं और दूसरी तरफ सरकार को जो आईजीएसटी देना है वो आपकी देनदारी है, और जो क्रेडिट आपको वापस मिलना है वो आपका एसेट है, उसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर जब असल में पेमेंट हो जाती है तो एंट्री बैंक अकाउंट से एडजस्ट हो जाती है। ये एक परफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम है जो सब कुछ बैलेंस रखता है। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी है, अकाउंटिंग भी हो गई। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, इस सब को अपने महीने के जीएसटी रिटर्न यानी जीएसटीआर 3B में दिखाना कैसे है। ये बहुत ही सीधा है। जीएसटीआर 3B फॉर्म के अंदर एक खास जगह है, टेबल 3.1D। ये टेबल खास तौर पर आरसीएम वाली सप्लाईज के लिए ही बनी है। आपको अपनी आरसीएम की देनदारी यहीं पर दिखानी है। तो जो हमारा उदाहरण था उसके हिसाब से आप टैक्सेबल वैल्यू में डालेंगे 10,000 रुपये और आईजीएसटी वाले कॉलम में डालेंगे 1,800 रुपये। बस इतना करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी सरकार को रिपोर्ट हो जाती है और आप उसका पेमेंट कर देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। एक ऐसा फायदा जो इसे असल में टैक्स न्यूट्रल बना देता है। मतलब ये टैक्स आपकी लागत नहीं बनता। और ये है सबसे बढ़िया बात, आपने जो 1,800 रुपये आईजीएसटी सरकार को चुकाया वो आपकी जेब से नहीं गया। उसी जीएसटीआर 3B रिटर्न में आप उस पूरी रकम को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के तौर पर वापस क्लेम कर सकते हैं। मतलब जितना टैक्स दिया उतना ही वापस मिल गया। इसीलिए ये प्रोसेस टैक्स न्यूट्रल है। चलिए इस पूरी बात को अब एक फटाफट मंथली चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो बस ये याद रखना है, सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर बनाना कंपल्सरी है। आरसीएम टैक्स चुकाना
और फिर उसका आईटीसी क्लेम करना भी उतना ही ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और, एचसी से जो रिपोर्ट मिलती है वो सिर्फ आपकी मदद के लिए है, वो किसी कानूनी डॉक्यूमेंट की जगह नहीं ले सकती। तो आखिर में 4 बातें जो याद रखनी है। 1. एचसी की फीस सर्विस का इम्पोर्ट है। 2. हर महीने सेल्फ इनवॉइस बनाना है। 3. पेमेंट के टाइम पेमेंट वाउचर बनाना है। और 4. जीएसटीआर 3B में इसे टेबल 3.1D में दिखाकर आईटीसी क्लेम कर लेना है। बस इतना ही है। और जाने से पहले एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एचसी के लिए नहीं है। क्या आप अपने बिजनेस में कोई और इंटरनेशनल सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर या डिजिटल एडवर्टाइजिंग? अगर हाँ, तो क्या उन पर भी आरसीएम के नियमों का पालन ठीक से हो रहा है?